कि दुनिया करना चाहे अपना जैसा। गाइस, आज मैं आपके लिए 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए अकाउंटेंसी में हमारा जो सेकंड टॉपिक है साझेदारी सामान्य लेखे, उसकी थ्योरी लेकर आया हूँ। गाइस, आप जितना ज़्यादा ध्यान प्रैक्टिकल पे देते हैं उतना ही ध्यान आपको थ्योरिकल मैटर पर भी देना चाहिए। गाइस, ये जो टॉपिक है साझेदारी सामान्य लेखे, आप इसे 11th का जो हमारा बिजनेस स्टडी है उसमें बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो मुझे जहाँ तक पता है, ये जहाँ तक मैं बच्चों को समझता हूँ, 50% से ऊपर उनको वो चीज़ें पता रहती है, वो 11th में जो पढ़ चुके हैं साझेदारी, उसका ज्ञान रहता है। तो गाइस, आइए शुरू करते हैं हम साझेदारी सामान्य में। सबसे पहले साझेदारी का अर्थ। गाइस, साझेदारी किसे कहते हैं आपने बहुत अच्छे से पीछे पढ़ा हुआ है। आपको पता है कि एकांकी व्यापार की कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं। उन कमियों या उन दोषों को दूर करने के लिए साझेदारी का जन्म होता है। गाइस, साझेदारी क्या है, साझेदारी हम किसे कहते हैं? तो साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए आपस में सहमत हो जाते हैं जो उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। गाइस, मैं मेरी अधिकांश क्लासों में जो है इसी परिभाषा को अर्थ के रूप में लेता हूं। उसके पीछे कारण यह है कि आप जब इसको अच्छे से याद कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, वैसे तो किसी भी टॉपिक का यदि आप अर्थ पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसकी परिभाषाएं पढ़ लेते हैं, तो उसकी जो विशेषताएं हैं वो आसानी से आप लिख सकते हैं। तो गाइस, इसी को यदि आप ध्यान से देखते हैं और समझते हैं तो उसकी विशेषताएं जो है आपकी उसमें से मिल जाती है। फिर सुनिएगा एक बार, साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए आपस में सहमत हो जाते हैं जो उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। गाइस, आप देखिएगा, जब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं तो पहली विशेषता आपको आती है उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति। यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी का अर्थ क्या है, इसी में हम हमारे अगले क्वेश्चन की बात कर सकते हैं कि साझेदारी की विशेषताएं क्या है। तो गाइस, पहली विशेषता आती है दो या दो से अधिक व्यक्ति। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं संख्या। तो आप सब जानते हैं साझेदारी में कम से कम दो व्यक्ति का होना अनिवार्य है। कम से कम जो सदस्य संख्या वो दो होती है। गाइस, अधिकतम सदस्य संख्या जो है नए रूल्स के अकॉर्डिंग, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार गाइस 50 सदस्य संख्या अधिकतम होना चाहिए। तो साझेदारी में कम से कम दो और अधिक से अधिक 50 सदस्य संख्या होती है। यदि 50 से अधिक सदस्य संख्या हो जाती है गाइस, तो वो साझेदारी असंवैधानिक हो जाती है। फिर मैंने बोला था कि किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को, मीन्स आप उसमें देखेंगे उसकी सेकंड जो विशेषता है वो व्यवसाय का होना। गाइस, आप बहुत अच्छे से समझ लें, साझेदारी में किसी न किसी व्यवसाय का होना आवश्यक होता है, तभी साझेदारी वहां पर लागू होती है। परंतु वहां आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि साझेदारी वैध होना चाहिए। साझेदारी वैध होने से मतलब सारी चीजों की वो जो कानूनन प्रक्रिया वो पूरी होना चाहिए, और फिर आप जो व्यवसाय करते हैं वो व्यवसाय भी वैध होना चाहिए। तो आप ये याद रखेंगे, पहली विशेषता हमने आपको बताई दो या दो से अधिक व्यक्ति, या उसको हमने बोला संख्या। दूसरी विशेषता हमारी हो गई गाइस व्यवसाय का होना, और व्यवसाय में भी किसी न किसी वैध व्यवसाय का होना। अवैध व्यवसाय यदि है तो वहां पर साझेदारी नहीं होती है गाइस। तीसरी विशेषता पे हम चलते हैं आगे, लाभ का बांटना। आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हानि का बांटना। लाभ हानि बांटना हमने नहीं बोला गाइस, हम केवल कह रहे हैं लाभ का बांटना। जी हाँ, साझेदारी में लाभ बांटना अनिवार्य होता है, हानि बांटना अनिवार्य नहीं होता। गाइस, जैसे मैंने पूर्व में आपको कहा कि आपने 11th के बिजनेस स्टडी में
बहुत अच्छे से इस पूरे मैटर को पढ़ा है तो आप समझ रहे होंगे कि साझेदारी में लाभ बांटना ही अनिवार्य होता है, हानि बांटना अनिवार्य नहीं होती। क्योंकि गाइस साझेदारी में अनुबंध होता है, पार्टनरशिप डीड होती है और उस पार्टनरशिप डीड में पहले से ही सब कुछ लिखा होता है। तो उसमें जो लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग यदि आपके बीच में ऐसा पार्टनरशिप डीड बना है, ऐसा अनुबंध हुआ है कि जिसमें कोई साझेदार लाभ में हिस्सा लेगा, हानि में नहीं लेगा, तो फिर वहां हानि बांटना अनिवार्य नहीं होता है। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें, साझेदारी में लाभ बांटना अनिवार्य होता है गाइस। अगली विशेषता ठहराव का होना। गाइस साझेदारी में ठहराव या अनुबंध, जिसको मैंने अभी कहा पार्टनरशिप डीड होता है और वो पार्टनरशिप डीड लिखित भी हो सकता है अथवा मौखिक भी हो सकता है। ठहराव, अनुबंध, समझौता जिसको हम कहते हैं, वो साझेदारी में होता है गाइस, और वो लिखित भी हो सकता है अथवा मौखिक भी हो सकता है। फिर गाइस अगली विशेषता की हम बात करें तो अनुबंध करने की क्षमता। आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि साझेदारी में केवल वही व्यक्ति साझेदार बन सकता है गाइस जिसमें अनुबंध करने की क्षमता होती है। यानी कि आप कहें कि जो स्वस्थ मस्तिष्क का होता है, केवल वही व्यक्ति गाइस साझेदारी में साझेदार बन सकता है। ऐसा व्यक्ति या जो जिसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है गाइस, वह व्यक्ति साझेदारी में कभी भी साझेदार नहीं बन सकता, सदस्य नहीं बन सकता। गाइस इसके अलावा साझेदारी में और भी कई विशेषताएं होती है, जैसे कि पूंजी लगाना अनिवार्य शर्त नहीं होता। साझेदारी में कभी भी पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं होता है। ये ऐसी और भी कई विशेषताएं हैं गाइस, किंतु ये महत्वपूर्ण विशेषता मैंने आपको बताई। इसके अलावा और भी कई विशेषता साझेदारी में हो सकती है। गाइस चूंकि समय कम होता है और वीडियो में हम ज्यादा चीजें नहीं ले सकते गाइस, क्योंकि वो वीडियो की जो लेंथ होती है वो ज्यादा हो जाती है, इसलिए जो जितना आपको एग्जाम की दृष्टि से याद करना है उतना ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ गाइस। इसी में अगला हमारा क्वेश्चन आता है गाइस, साझेदारी शरीक की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियमों को समझाइए। गाइस इसको ऐसा भी कह सकते हैं अपन कि अनुबंध के अभाव में लागू होने वाले नियमों को समझाइए। जैसे एक क्वेश्चन आता है गाइस कि अनुबंध होना अनिवार्य है या नहीं, तो आपको पता है कि यदि साझेदारों के बीच में अनुबंध नहीं होता है तो फिर वहां साझेदारी शरीक के जो अनुबंध के अभाव में जो रूल्स होते हैं वो लागू होते हैं अनुबंध के अभाव में। तो गाइस अनिवार्य नहीं होता है अनुबंध होना। हाँ अनुबंध होता है, वो अनुबंध लिखित भी हो सकता है अथवा मौखिक भी हो सकता है। किंतु जो अनिवार्य वाली बात आती है, अनिवार्य में यदि वो नहीं हुआ है तो फिर वह भारतीय साझेदारी अधिनियम के जो 1932 के जो रूल्स हैं वो लागू होते हैं गाइस। तो ये वही प्रश्न है गाइस, ये वाला क्वेश्चन जो है, जैसा मैंने आपको अभी कहा कि आप प्रैक्टिकल पे ध्यान देते हैं, ठीक वैसे ही आप थ्योरिकल पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने थ्योरी याद कर ली, जैसे ये क्वेश्चन आपने याद कर लिया, समझ लिया अच्छे से, तो आपको फिर सवाल करने में बहुत आसानी होती है। गाइस यदि साझेदारों के बीच में किसी प्रकार का कोई ठहराव या समझौता नहीं होता है या अनुबंध नहीं होता है गाइस, तो ऐसी दशा में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 1 से 17 तक के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, वो लागू होते हैं। गाइस हमारा प्रश्न है, एक बार पुनः मैं आपको दोहरा रहा हूं कि साझेदारी शरीक की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियमों को समझाइए अथवा अनुबंध के अभाव में लागू होने वाले नियमों को समझाइए। तो जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो पहले जैसे मैंने आपको बताया वैसा आपको लिखना है, उसके बाद आप लिखेंगे कि वो रूल्स निम्नलिखित है। गाइस जैसे पहला है गाइस, फिर मैं थोड़ा बता रहा हूं आपको कि बहुत सारे रूल्स होते हैं जो अनुबंध के अभाव में लागू होते हैं। शायद मैं उस पर पूरा वीडियो बनाऊं तो उसमें पूरे वीडियो में काफी समय लग जाएगा। इसलिए गाइस कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं या जो एग्जाम की दृष्टि से है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। गाइस पहला है व्यवसाय का संचालन। जब साझेदारों के बीच में किसी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं होता है, ठहराव नहीं होता है, समझौता नहीं होता है, या मैं ये कहूं कि पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, तो ऐसी दशा में प्रत्येक साझेदार, फर्म का प्रत्येक साझेदार
व्यवसाय के संचालन में भाग ले सकता है। तो गाइस ये पहला हमारा पॉइंट हुआ व्यवसाय का संचालन। गाइस दूसरा पारिश्रमिक। यदि साझेदारों के बीच में किसी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं होता है तो किसी भी साझेदार को व्यवसाय के संचालन में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का कोई पारिश्रमिक देय नहीं होता है। कब? जब साझेदारों के बीच में किसी प्रकार का कोई अनुबंध ना हो तब। गाइस तीसरा हमारा जो नियम है वो लाभ हानि का विभाजन। गाइस अभी अपन ने पूर्व में पढ़ा था साझेदारी की विशेषता, उसमें अपन ने बोला था लाभ का विभाजन। और लाभ का विभाजन उसमें अनिवार्य होता है, हानि का विभाजन अनिवार्य नहीं होता। किंतु यदि साझेदारों के बीच में किसी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं होता है तो ऐसी दशा में प्रत्येक साझेदार के बीच में लाभ और हानि का विभाजन बराबर किया जाता है। जैसे आपने सवाल किया होगा, इसका जो प्रैक्टिकल बनाया होगा, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तब जहां किसी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं है या आपको लाभ हानि बांटने का कोई अनुपात नहीं दिया हुआ है तब हम लाभ या हानि का विभाजन बराबर करते हैं। गाइस अनुबंध के अभाव में लाभ हानि का विभाजन बराबर होता है। पूंजी पर ब्याज, अगला गाइस हमारा जो पॉइंट है वो है पूंजी पर ब्याज। अनुबंध के अभाव में यदि किसी साझेदार ने फर्म को पूंजी दी है और उसे पूंजी पर ब्याज करने का अधिकार है तो ऐसा ब्याज केवल लाभ होने की दशा में ही दिया जाता है। गाइस आप ध्यान रखेंगे, ऐसा ब्याज केवल लाभ होने की दशा में ही दिया जाता है। और ऋण पर ब्याज जो कि सवाल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगला हमारा जो है ऋण पर ब्याज, आपको निश्चित रूप से पता होगा, जैसे मैंने आपको कहा कि आप पूर्व में उसको पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं ये प्रैक्टिकल के एग्जाम से भी, प्रैक्टिकल सवाल की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि जब साझेदारों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं होता है गाइस तो ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया जाता है। आपको पता है ये प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने प्रैक्टिकल भी इसके किए होंगे निश्चित रूप से। गाइस ये एग्जाम की दृष्टि से 5 मैंने अनुबंध के अभाव में लागू होने वाले नियम बताए। ऐसे कई नियम है गाइस, और भी कई नियम हैं। क्योंकि हम यदि मैं सारा आपको समझाता हूं तो हमारा वीडियो जो है उसकी लेंथ अधिक हो जाएगी, इसलिए गाइस ये इन 5 को आप बहुत अच्छे से याद करिएगा। ये जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तब भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गाइस आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस। पुनः आपसे कहना चाहूंगा मैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे अपने जैसा।